कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब नौकरानी कहती है रुको यहीं रुक जाओ। वो नौकरानी का नाम बैरल है तो अब से उसको बैरल बुलाएंगे, ठीक है। चल कहानी में फोकस करते हैं। मैरी कहती है क्या आपको लगता है कि मैं और दादाजी एकदम अलग है तो क्या हुआ, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगी। बैरल कहती है यह तो ठीक है, खैर तुम बड़े हो तो जो चाहे कर सकते हो शायद, लेकिन सोच रही हूँ कि उसके मम्मी पापा कैसा रिएक्ट करेंगे। मैरी कहती है वैसे भी जब तुमने उसके छोटे भाई का जिक्र किया था तो थोड़ा उदास लग रही थी, क्या बात थी वो? हाँ प्यारी, बैरल शर्माते हुए कहती है उफ, जब मैं तुम्हारे साथ एलोन हाउस होल्ड जाती थी तो वो आकर मुझसे बात किया करते थे। पुरानी बात बताती है। नोविया कहता है आप लेडी मैरी की नौकरानी है ना, क्या आप उनका इंतजार कर रही है? उस दिन की बात है जब मैरी ने उसको रिश्वत दी थी कुकीज। नोवेल कहता है इस बीच क्या आप मेरे साथ चाय पर चलोगी? बैरल शर्माते हुए कहती है वो मेरे जैसे किसी के साथ भी इतना प्यारा और अच्छा था। तो मैरी कहते हैं ओ माई, तो आप भी प्यार में है, मुझे पता था, आइए हम सब मिलकर उन्हें प्रपोज करें। बैरल कहती है नहीं जाना। बैरल, उसकी उम्र है 18। सीन को बदला जाता है। एक आदमी कहता है हूँ, आप कह रही है कि आपने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है तो क्या हुआ, प्यार तो कमाना पड़ता है, अगर तुम किसी काम की नहीं हो तो तुम्हारे होने का क्या फायदा। आंखें खोलती है और बैठती है और कहती है हूँ सपना। सीन को बदला जाता है। एल्विस सोचता है वो लड़की आजकल यहाँ बहुत बार आती है सिर्फ दादाजी से मिलने के लिए। मैरी कहती है हेलो, क्या आपके दादाजी घर पर है? एल्विस कहता है अब तो मुझे शक होने लगा है, क्या उसका दादाजी से शादी करने का नाटक सिर्फ दिखावा है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता है दादाजी कमाल के हैं और सब कुछ, लेकिन वो उससे 39 साल बड़े हैं। मैरी कहती है गुड इवनिंग माय लॉर्ड, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ, ये रही कुकीज का एक पूरा पहाड़। विलियम घबराते हुए कहता है एक पहाड़, थैंक यू, लेकिन यह बहुत ज्यादा है। मैरी कहती है ये तो कुछ भी नहीं मेरे प्यार के सामने। एल्विस मन में कहता है ओ छोड़ो भी, वो लड़की तो पूरी पागल है। मैरी एल्विस से कहती है तुम्हारे दादाजी ने मेरी ज्यादातर कुकीज खाने से मना कर दिया, अब मैं बहुत दुखी हूँ। विलियम कहता है थैंक यू, लेकिन मैं बस इतनी ही लूंगा। एल्विस मन में कहता है वो मुझे ये सब क्यों बता रही है, क्या मुझे जलाने की कोशिश कर रही है? मैरी कहती है उसे ऐसी कोई चीज पसंद है क्या मिठाई के अलावा? एल्विस कहता है कुछ काम की चीज है ना, तो फिर जैम स्टोन चलेगा, खास तौर पर मैजिक स्टोन। उनकी सारी अंगूठी देखी तुमने, वो दिखने में तो आम स्टोन थे, लेकिन उन पर एक ताकतवर जादूगर ने जादू किया था। उन अंगूठियों में हमले और बचाव दोनों तरह से जादू भरा हुए है। जो जेम्स नवीन और मैं पहनते हैं उसमें भी जादू होता है, उन्हीं जादूगर ने उन पर भी सुरक्षा का जादू डाला है। वैसे तो मोस स्किल पर जितना ऊंचा रत्न का स्तर होता है वो जादू के लिए उतना ही ज्यादा टिकाऊ और मजबूत होता है। मैरी कहती है ओ समझ गई, थैंक यू, तो चलो अब मैं खुद माइनिंग में जाकर जेम्स खोद के निकालती हूँ। एल्विस कहता है तुम क्या करोगी माइनिंग में? नोवियर खुशी से गाते हुए चला आता है ला 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 और देखता है कुकी का पहाड़, खुशी से चलाते हुए कहता है क्या यह स्वर्ग है? उसे मैरी द्वारा लाई गई कुकीज का पहाड़ मिल गया। हालांकि दादाजी ने मैरी को सुझाव दिया कि वो ये कुकीज बाजार में बेच दे। बैरल कहती है बुरा लग रहा है, सॉरी, मैं ये वापस ले जा रही हूँ। नोवियर रोते हुए कहता है नहीं कुकीज। सीन को बदला जाता है। उस कुकीज को बहुत लोग खरीदने आते हैं। नोवियर लाइन में लगते हुए कहता है कुकीज। अगला दिन विलियम चुपचाप बैठा रहता है, चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है मैं टहलने जा रहा हूँ। बटलर कहता है यस सर। विलियम कहता है नोवियर क्या लेडी मैरी आज मिलने आई थी? नोवियर कहता है हूँ नहीं, आपने ऐसा क्यों पूछा? विलियम कहता है क्यों, वो बस मेरा ऑफिस आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है, बस इतनी सी बात है। नोवियर देखता हुआ हंसता है हे। विलियम कहता है क्या आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? नोवियर कहता है अगर मुझे ठीक से याद है तो उसने कहा था कि वो माइनिंग में जा रही है। विलियम कहता है माइनिंग क्यों, कहाँ? नोवियर कहता है पता नहीं, लेकिन उसने बताया था कि वो साउथ फॉरेस्ट। विलियम कहता है साउथ फॉरेस्ट, ये बहुत बुरा है, हमें उसे अभी के अभी वापस बुलाना होगा। सीन को बदला जाता है। उधर दूसरी तरफ मैरी कहती है तुम यहाँ मेरे साथ क्यों चल दिए छोटे मियाँ? एल्विस कहता है उफ, एक सज्जन पुरुष होने के नाते मैं किसी लेडी को अकेले माइनिंग में कैसे जाने दे सकता हूँ, और वैसे भी माइनिंग में जाने का आइडिया तो मैंने ही दिया था। मैरी कहती है तुम और सज्जन आदमी मेरे साथ मेरे नाइट है तो तकनीकी रूप से मैं अकेली नहीं हूँ। नाइट कहता है मैं वो सामान उठा लेता हूँ माई लेडी। मैरी कहती है थैंक यू। एल्विस कहता है उफ, मैनुसायर हाउस के नाइट इनकी तो बराबरी भी नहीं हो सकती आलोन हाउस के नाइट से। आलोन का सबसे कमजोर नाइट भी इन्हें आसानी से हरा सकता है। नाइट गुस्से से एल्विस को देखते हैं। मैरी कहती है ये कहने की बात नहीं है छोटे मियाँ। एल्विस को किसी की आवाज सुनाई देती है। एल्विस कहता है चुप, शांत रहो, वहाँ कुछ है। सीन को बदला जाता है और दूसरी तरफ विलियम और नोवियर भागते हैं। सीन को बदला जाता है और दूसरी तरफ विलियम और नोवियर भागते हैं। नोवियर कहता है हमें उसे वापस क्यों बुलाना चाहिए दादाजी, क्या साउथ फॉरेस्ट कोई सेफ जगह नहीं है? विलियम कहता है हाँ, माना तो जाता है कि वो जगह सेफ है, लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ एक मैजिकल
बीस्ट देखा गया था। एल्विस मैरी के सामने वो बीस्ट खड़ा था। नोवियर भागते हुए गिर जाता है और कहता है, उफ दादाजी मेरा इंतजार कीजिए, आप इतनी तेज कैसे भाग लेते हैं। एल्विस कहता है, ये तो बहुत बुरा है, बिना किसी जादूगर के उस जादुई बीस्ट को हराना बहुत मुश्किल होगा, और तो और मैं अपनी मैजिकल तलवार भी नहीं लाया हूँ। मैरी कहती है, मैजिकल बीस्ट क्या होता है, वो टाइगर नहीं है क्या। एल्विस कहता है, क्या तुम सच में ये पूछ रही हो। मैजिकल बीस्ट के शरीर पर मैजिक मार्क होता है और वो जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टाइगर क्या होता है भला। टाइगर अपने मुंह से आग निकालता है। एल्विस कहता है, यह जादू का प्रयोग करने वाला है, मेरे करीब रहो। टाइगर अपने मुंह से आग निकालता है। मैरी कहती है, हम सेफ है। एल्विस कहता है, मैंने पहले ही बताया था ना, जो जेम्स मैं पहना हूँ उस पर जादू से सुरक्षा का जादू डाला गया है। नाइट जख्मी पड़े रहते हैं और कहते हैं, उफ माई लेडी। एल्विस कहता है, ओ इन लोगों के बारे में मैं भूल गया था। टाइगर आग से हमला करता है। एल्विस कहता है, ये यूं खत्म नहीं होगा, जो सुरक्षा जादू है उसकी भी एक हद होती है, वो भी टूट सकता है। मैरी की तरफ फेंकता है, तो इसे पकड़ो, और कहता है, मैं चुपके से उस पर हमला करूंगा, तुम बस उसका ध्यान भटकाओ। मैरी कहती है, मैं क्या करूं। एल्विस कहता है, बस वहीं रहो, हिलना मत। एल्विस पीछे झाड़ियों में छुपा रहता है और हमला करता है। टाइगर इतना होशियार रहता है, उसको पहले ही पता चल जाता है और टाइगर ही पहले हमला कर देता है और घमंड से देखता है कि तुम बेवकूफ, मुझे बेवकूफ बनाएगा, और उस पर हंसता है। एल्विस कहता है, तो इस कमीने को हमला करने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। मैरी कहती है, एल्विस आपका हेयर स्टाइल बदल गया, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं सूट करता। एल्विस आलू जैसे भुन जाता है। मैरी कहती है, तुम ठीक हो, मुझे जवाब दो। एल्विस और वो टाइगर बढ़िया जम्भाई लेता है। मैरी कहती है, और तुम। टाइगर भी चौंक जाता है। मैरी बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है, तुम्हें मेरे होने वाले पोते को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई। टाइगर मैरी के ऊपर हमला करता है। जादुई हमला काम नहीं करता। मैरी कुछ निकालते हुए कहती है, बुरी किटी, सजा तो मिलनी ही चाहिए। चप्पल को निकालती है और टाइगर के मुंह पर मारती है, बहुत तेज। बुरा किया, अब भुगतान करो। मैरी ने अपना पवित्र हथियार निकाला, चप्पल। एल्विस को होश आता है और कहता है, क्या हुआ। एल्विस मैरी को देखता है। मैरी कहती है, तुम ठीक हो छोटे मियाँ। एल्विस कहता है, हाँ ये क्या। एल्विस बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और कुछ ज्यादा ही तेज उसका दिल दुख दुख करने लगता है। वो प्यार में गिर जाता है मैरी के। मैरी कहती है, क्या तुम खड़े हो सकते हो, तुम्हारा चेहरा जलने से लाल हो गया है। जलने के चक्कर में लाल नहीं हुआ, वो किसी और वजह से हुआ है। घोड़े की कदमों की आवाज आती है और मैरी उस ओर देखती है। विलियम कहता है, लेडी मैरी। एल्विस, क्या तुम दोनों ठीक हो, यहाँ क्या हुआ। मैरी शर्माते हुए कहती है, क्या। मैरी का दिल भी दुख दुख करने लगता है। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ पहले देखा हुआ है, सेम सेम, बस लोग ही बदले हुए हैं, दोनों प्यार में गिरे पर अलग अलग इंसान पे। कान में फोकस करते हैं। मैरी जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है और कहती है, ओ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद किसी हैंडसम सज्जन और दाढ़ी वाले शख्स की किस ही मुझे होश में ला सकती है। विलियम कहता है, अच्छा मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो और बकवास पर ध्यान नहीं देता। नवीन कहता है, उफ मेरा इंतजार करो दादाजी, मुझे पीछे मत छोड़ो। विलियम कहता है, नोवियर आपकी सांसें क्यों फूल रही है। नोवियर कहता है, मैंने कोशिश तो की भागने की, और अब घोड़े से नीचे लेट जाता है। विलियम कहता है, ओ मैं भूल गया था कि वो ज्यादा फिटफाट नहीं है। नोवियर कहता है, हाँ मैं मर रहा हूँ। मैरी कुकीज नोवियर को देती है और उसको खाता है। नोवियर कहता है, मैं जिंदा हूँ। मैरी कहती है, खुशी है कि कुकीज काम करती है। नोवियर कहता है, कुछ काम करने का समय ठीक होना। नोवियर उन पर मैजिक करता है, वो नाइट एकदम ठीक हो जाते हैं। मैरी कहती है, नोवियर तुम एक जादूगर हो, ये तो कमाल है। नोवियर कहता है, हाँ तुम्हें पता नहीं था। विलियम कहता, ओ उसे बताना भूल गया। नोवियर कहता है, जिन लोगों के बाल 2 रंग के होते हैं वो जादू इस्तेमाल कर सकते हैं, यह तरीका है किसी जादूगर को पहचानने का। मैरी कहती है, अच्छा ऐसा है। नोवियर कहता है, लेकिन हम शारीरिक काम में थोड़ा कमजोर होते हैं, मीना के भी 2 रंग के बाल है। नोवियर कहता है, मैंने हीलिंग मैजिक में महारत हासिल की है और चोट लगते ही तुरंत इलाज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हीलिंग मैजिक भी निशान नहीं मिटा सकता। मैरी कहती है, यह नहीं हो सकता। नोवियर कहता है, हाँ इसलिए दादाजी के शरीर पर आज भी वो सारे निशान हैं। मैरी कहती है, क्या ऐसा है। विलियम कहता है, वैसे भी मैजिकल बीस्ट कहाँ है। मैरी कहती है, अरे वो तो भाग गया जब मैंने उसे चप्पल से मारा। विलियम कहता है, तुमने उसे हरा दिया, और ये चप्पल क्या होती है। मैरी कहती है, ये रही, मैंने इन्हें खासकर बनवाया है। वैसे असली मदद तो एल्विस के जेम्स ने की थी, तभी मैं उसे हरा पाई। विलियम कहता है, जेम्स, ओ हाँ मैं वो साथ लाया था, ये लो अंगूठी, तुम्हारे लिए बनवाई गई थी जब तुम्हारी सगाई एल्विस से हुई थी। मुझे लगता है तुम्हें इसे अपने पास ही रखना चाहिए, क्या पता भविष्य में फिर कुछ ऐसा हो जाए, तुम चाहो तो इसे किसी और ज्वेलरी की शक्ल में बदल सकती हो। मैरी अंगूठी को देखते हुए शर्माने लगती है और ख्याली पुलाव पकाने लगती है और कहती है,
मैं करती हूँ। विलियम कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एल्विस कहता है बिल्कुल सही वक्त है, अंगूठी यहाँ होने सब कुछ आसान बना दिया। मैरी के हाथ से अंगूठी ले लेता है और कहता है मैरी मुझे पता है कि मैंने हमारी सगाई तोड़ दी थी, लेकिन जिस तरह तुमने उस मैजिकल बीस्ट को हराया, तुम्हारी बहादुरी ने मेरा दिल छू लिया है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सभी लोग चौंक जाते हैं। मैरी एल्विस को देखती रहती है और विलियम को डरते हुए देखती है। एल्विस कहता है तो क्या हुआ, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हो या नहीं? मैरी कहती है उफ नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी बच्चू। एल्विस कहता है तो ये एक ना नहीं है। हाँ समझ आता है, आखिर मैंने ही पहली सगाई तोड़ी थी, लेकिन ये अंत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वापस पाने की, ताकि एक दिन तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। तब तक के लिए तैयार रहना। और स्वैग से चला जाता है। मैरी कहती है उस बच्चे को भी ना, मैं तो साफ मना कर चुकी हूँ, फिर भी इतना पीछे क्यों पड़ा है वो, जैसे कि तुम्हें किसी और के जिद्दी होने पर कुछ कहने का हक है। यही तो दादाजी सोच रहे हैं अभी। मैरी को बाद में एहसास होता है अरे नहीं, ये तो मेरा ही कर्म लौट कर आया है। नोवियर सोचता है तो बात ऐसी है। हाँ समझ गया मैं, अगर लेडी मैरी इन दोनों में से किसी के साथ भी होती है तो मैं चाहे किसी का भी सपोर्ट करूं, मुझे तो बराबर कुकीज़ मिलेगी। उसको तो बस कुकीज़ की पड़ी है, उसे ये है कि मुझे कुकीज़ मिलनी चाहिए, चाहे किधर से भी मिले, जहाँ ज़्यादा मिलेगी वो उधर ही पलट जाएगा। पलटू राम कहानी में फोकस करते हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल हालात बन गए हैं। दादाजी को अचानक से एहसास होता है मैं अपने ही पोते का लव राइवल बन गया हूँ। सीन को बदला जाता है। उधर जंगल के अंदर मैजिकल बीस्ट डर के मारे भागता चला जाता है। किसी अजीब वजह से मैरी की चांटे ने उसे उसकी मम्मी की याद दिला दी। मैजिकल बीस्ट सोचता है अपनी मम्मी के बारे में। उसकी मम्मी बोलती है तुम फिर शरारत कर रहे हो है ना नालायक। टाइगर को कोई रोकता है, वो ब्लैक मैजिशियन होता है। कहता है ओ तुम शरारती कित्ती, तो तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। टाइगर बहुत ज्यादा डर जाता है। सीन को बदला जाता है। वो आदमी मन में कहता है मेरा नाम है आर्डमन, सर विलियम अलोन का वर्तमान सेक्रेटरी। बिजनेस से जुड़े मामलों में उनकी मदद करने के अलावा मैं परिवार के सभी रिकॉर्ड का हिसाब किताब भी रखता हूँ। हाल ही में कुछ बड़ा हुआ है। परिवार के सबसे बड़े पोते जो उत्तराधिकारी माने जाते थे, उन्होंने अपनी सगाई तोड़ दी और फिर शायद बदले में उनकी एक्सपियोन से अब सर विलियम को रिझा रही है। वो हर रोज उनकी ऑफिस में मिलने आती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुस्से में टाइपिंग करते हुए मन में कहता है अचानक पोते महाशय को अपनी एक्सपियोंसे की याद आ गई। उन्होंने तो घुटनों पर बैठकर प्रपोज भी कर डाला। अब आलोन परिवार का भविष्य किस ओर जाएगा, कौन जीतेगा, उस प्रीटी लेडी का दिल जानने के लिए बने रहिए। अगले रिकॉर्ड का इंतजार कीजिए। सीन को बदला जाता है। बैरल कहती है गुड मॉर्निंग माय लेडी, आपके लिए एक पैकेज आया है। मैरी कहती है मैरी पैकेज को देखती है। उसमें लिखा रहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी मैरी एल्विस। मैरी को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, जैसे बहुत सारे फूल, दिल में लिखा रहता है मैरी संग एल्विस। ये है वो चेहरा जब कोई खुद की दी हुई दवा चखता है। मैरी कहती है गुड इवनिंग माय लॉर्ड, ये लो तुम्हें और कुकीज देने आई हूँ। विलियम कहता है थैंक यू। मैरी कहती है तुम्हारा चाय का वक्त शानदार रहे। विलियम कहता है उसे क्या हो रहा है। आर्मन कहता है मुझे लगता है मुझे वजह पता है सर, सुना है कि सर एल्विस ने उन्हें प्रपोज करने की तैयारी शुरू कर दी है। विलियम कहता है कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो क्या तुम मेरी तरफ से उसे एक गिफ्ट भिजवा सकते हो, ऐसी कोई चीज चुनना जो एक मिडल एज लेडी को पसंद आए। आर्मंड कहता है क्या मैं जान सकता हूँ क्यों सर। विलियम कहता है मैंने अब तक उसे थैंक यू भी नहीं कहा कि उसने पिछली बार एल्विस को मैजिकल बीस्ट से बचाया था। आर्मंड कहता है समझ गया अभी सर। सीन को बदला जाता अगले दिन। मैरी कहती है मैं यहाँ हूँ माय लॉर्ड। ओ तुमने मुझे तोहफा भेजा है ना, थैंक यू। तुम सीधे ही मुझे दे देते ना, इतना शर्माने की क्या जरूरत थी। वैसे तुम्हारा ये शर्माया हुआ अंदाज भी पसंद है। विलियम को थोड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने इसे गिफ्ट क्यों पहुंचाए, फालतू में आ गई। फिर मिलेंगे, बाय बाय।